ध्यान से सुनना, उनके कहने का डबल मीनिंग की बात होगी, अन्यथा मतलब मत लेना, मतलब कोई संकेत देंगे, पूरी सत्संग विस्तार से तो नहीं बताएंगे महाराज जी। अब ये तो एक ज़माना यहाँ 1.5-1.5 200 आदमी डेली आते थे। हजारों तो बच्चे दे दिया, महाराज जी ने हजारों के ट्रांसफ़र कर दिया, हजारों को नौकरी मिलवा दिया, हजारों को बगैरों को लाइन में लगा दिया, साधु बना दिया। बाबा बहुत काम किया है। क्यों ढूंढे बहुत है, पाए नहीं है राजा दशरथ। अच्छा, ढूंढे नहीं तो पाए नहीं। राजा दशरथ फिर ऋषि होगी, ऋषि होगी तो न पाए, ढूंढे से समाधि लाग गई। तापस भेष है दशरथ। वाणी को सुन करके दुखित होते। दुखित होते हैं, हाँ, विद्वान विद्वान दुखित होते हैं। सब विद्वान है, इस दुनिया में सब विद्वान है। सब विद्वान है। कथा कह रहे हैं रामचरितमानस जहाँ होगी वो विद्वान माना जाता है। अच्छा, साथियों, जैसे कि आज मैं आपको बता देता हूँ जिस स्थान पे आ चुका हूँ, और जैसे कि आपको दर्शन करवा रहा हूँ जिन संत के, उस स्थान का एकंदरों में एकांत में संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और वो संत महाराज महान आप देख पा रहे हो, वो जैसे आप देख पा रहे हो, झूम करके दिखाना मयूर, वहाँ पर महाराज जी हैं जैसे बैठे हैं, और एकांत में इनके हम सत्संग लेंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इनकी सत्संग हमें ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत कम देते हैं, बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि ज़्यादा तो हमें एक बात का प्रचार करने के लिए मना नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा आपको देख पा रहे हो, चारों तरफ से पहाड़ों के कंदरों में पूरा का पूरा है। हालांकि फिर भी यहाँ रोड बनी हुई है, आने के लिए रास्ता है, आप आ सकते हो। रोड बनी हुई है, रोड के माध्यम से हम आए हैं, आप आ सकते हो। हालांकि बारिश के मौसम में थोड़ा यहाँ का दृश्य और अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। और आप सभी से एक बात करता हूँ, अब महाराज जी के पास चलते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूँ, क्या आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस बार देख रहा हूँ इसमें बहुत कम लोग फॉलो कर पा रहे हैं, या नया सब्सक्राइब कम आ रहे हैं, तो अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत कम, यानी सब्सक्राइब 15-16% ही देख पा रहे हैं, 18% देख पा रहे हैं, बाकी अनसब्सक्राइबर है। तो सभी से कहूँगा सब्सक्राइब अधिक से अधिक करवाइए, अपने परिवार के साथ शेयर कर। अब महाराज जी के पास जाएंगे, लेकिन महाराज जी से थोड़ा ध्यान रखना, सत्संग भले कम हो लेकिन ध्यान से सुनना, उनके कहने का डबल मीनिंग की बात होगी, अन्यथा मतलब मत लेना, मतलब कोई संकेत देंगे, पूरी सत्संग विस्तार से तो नहीं बताएंगे महाराज जी। मैंने इनके सत्संग ली है अपने बिना कैमरे के, लेकिन मैंने एक चीज़ जानी है, ये अलग प्रकार की सत्संग देते हैं, मतलब खुल के ये विस्तार वर्णन नहीं करते हैं महाराज जी। अब चलते हैं महाराज जी के पास। साथियों, जिन महाराज जी के हम दर्शन कर रहे हैं, जिन महात्मा जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा में ये महाराज जी हैं। और पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज जी जैसे जिन महात्मा जी के मैं दर्शन करा रहा हूँ, जिन विलक्षण संत के दर्शन करवा रहा हूँ, प्रेमदास जी हैं। प्रेमदास जी, श्री प्रेमदास जी के, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ इनका त्याग और तपस्या, इनका वैराग, इनका दर्शन मात्र से हमें तेज दिखाई देता है। और इतना तेज आसपास में कहूँगा या इनके गुरु भाई के पास है या इनके पास मैंने देखा हूँ। तो महाराज जी जैसे इनकी अनुभूति कैसे रहा है, आप जैसे इनके साथ रहते हो, सानिध्य में किस प्रकार के महाराज जी है? ये संत जो है विरक्त संत है, सत्य वचन है आपके। नहीं समझे। और जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने यहाँ चित्रकूट आए हैं, तो भरद्वाज जी ने इलाहाबाद में कहा है कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, और तापस उदासीन बन रहे। तपस्वी बने में ही है कि तपस्या करते हैं। और ये सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी संत हैं। प्रेमदास जी 23 चल रहा है ना, 43वां साल है ये चल रहा है। और ये इतना निर्माण है, यहाँ से सीढ़ी तक, वहाँ कोट तीरथ तक पटिया बिछाए हैं, सब प्रेमदास जी का। अच्छा, जी। अब ये तो एक ज़माना यहाँ 1.5-1.5 200 आदमी डेली आते थे। हजारों तो बच्चे दे दिया, महाराज जी ने। हजारों के ट्रांसफ़र कर दिया, हजारों को नौकरी मिलवा दिया, हजारों को बगैरों को लाइन में लगा दिया, साधु बना दिया। बाबा बहुत काम किया है, लेकिन बाबा को बदमाशों ने मार दिया 18/12/2020 में। ज़्यादा चोट आ गई। खपरी में कुल्हाड़ी मार दिया, दाढ़ी काट लिया। दाढ़ी दिखाऊं? हाँ,
12/2020 को जब मैं आया हूँ ये दाढ़ी पाया हूँ। देखो महाराज, दर्शन छू सकता हूँ महाराज जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी की ये दाढ़ी है, कुछ दुष्ट प्राणियों ने जैसे महाराज जी के यहाँ पर स्थान पा के अपने, कह सकता हूँ, भौतिक सुविधा के लिए या सट्टे के नंबर के पीछे या किसी प्रकार महाराज जी को चोट पहुंचाई है। किसी दुष्ट प्राणी ने, किसी में कह सकता हूँ, ये महाराज जी की दाढ़ी उसने काट दी थी, है ना महाराज जी? अपने कुछ ही लालच बहुत या हाँ। कुछ सट्टे के नंबर के पीछे या हो जाए। घूम आप या कह सकते बाबा को मार दिया जाए, लेकिन उसके पास तपस्या रही, मार नहीं पाए हैं। सुनो, रणछोड़दास जी। रणछोड़ दास जी ने, उन्हीं की बनाई हुई कुटिया है वो, जो बांके सिद्ध हनुमान जी बैठे हुए हैं, रणछोड़ दास जी के बैठाए हुए। जीवन प्रदीप्ति की किताब मेरे पास, जीवन प्रवृत्ति की उनकी किताब मेरे पास रखी है। और 457 वर्ष वो जिंदा रहे हैं संत। अच्छा, उस स्थान में पहले तपस्या किया है। 1810 में यहाँ से फिर हम सुइया जी गए। 1810 इसी हनुमान जी को उन्हीं द्वारा स्थापित। उन्हीं के स्थापित किए हुए हैं, रणछोड़ दास जी के। ये बड़ी बात हमें पता चली, रणछोड़ दास जी के द्वारा ये स्थापित हनुमान जी के आपको प्रतिमा के दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से समस्त भक्तों और संतों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ देखा है कि भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी पुनियाद में भी अगर मेरा नाम लिया जाए तो मैं प्राप्त हो जाता हूँ, सुलभ और सरल। क्या ये सत्य है गुरु जी? नहीं, नहीं हो सकता। किस प्रकार गुरु जी? सबको करत है पूरे चित्रकूट में, पूरे चित्रकूट में करत। अच्छा, कहाँ मिलत? क्या मिलत है? यही मैं भी कह रहा था, अगर सत्य है तो फिर कहाँ मिलत? संतों ने इतने तपस्या करते हैं, पूरे 7 जन्म निकाल देते हैं, तो वो राम जितना आप इतनी कठिन तपस्या करते हो फिर भी नहीं मिल पा रहे, तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को कैसे मिलेगा वो राम? नहीं मिल सकता। कथा से मिल सकता है। हैं? कथा मिल सकती है तुम्हारी। कथा मिल सकती है, ये जो कथा लिखते हो, तो ये कथा उनको मिल सकती है। उनको मिल सकती है। लेखनी धरी रहती। अच्छा, लेखनी पढ़ने का अधिकार है सबको, लेखनी पढ़ सकते हैं। तो महाराज जी, वो अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनुभव वाणियों से, वाणियों से। वाणियों से अनुभव को प्राप्त करते हैं। नरसिंहों को चेला बना लिया दशरथ जी ने, हाँ, और लिख ले है तो नरसिंह बदला ले लिया, बदला ले सका थी। सत्य वचन महाराज जी। गरीब नहीं रहे नरसिंह। गरीब नहीं रहना। नरसिंह गरीब नहीं थे और अज्ञानी भी नहीं थे। जी गुरु जी। राजा दशरथ ने उनको शिष्य बना लिया था। बात बहुत दिन तक फैलते 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 फैल गई थी। क्यों ढूंढे बहुत है, पाए नहीं आया राजा दशरथ। अच्छा, ढूंढे नहीं तो पाए नहीं। राजा दशरथ फिर ऋषि हो गए। ऋषि हो गए तो न पाए, ढूंढे से समाधि लाग गए। तापस भेष है दशरथ का, बनाने का अधिकार है। राजा है, छत्रपति है। छत्रपति दूसरे राजा को शिष्य बना सकता है, बना सकता है। अच्छा, एक ही प्रश्न कहे। गुरुजी, मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे कि कोई कहते हैं जैसे माला जपते हुए भगवान मिलता है, और कोई कहते हैं दान पुण्य करने से भगवान मिल रहा है, कोई कहते हैं कि सेवा या आरती करने से, मंदिरों के दर्शन करने से भगवान मिल रहा है, और कोई कह रहा है आत्मज्ञान करने से भगवान मिल रहा है। तो असलियत भगवान चारों मार्गों में से कौन से मार्ग पे भगवान मिलेंगे? दान करने से भगवान मिलते हैं, या राम राम करने से मिलेंगे, या अपने आप को जानने और पहचानने से भगवान मिलेंगे कि मैं कौन हूँ? दान सीमा से ज़्यादा करे तो नुकसान कीजिए। नाम दान नुकसान करे, नुकसान कीजिए। तो महाराज दान सेवा नुकसान कैसे कर सकती है? ये थोड़ा बहुत जनों संतों ने कहा, लेकिन थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। वक़्त नहीं है,
रईसों को दान नहीं देना चाहिए। रईसों को रईसों को दान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उनको अनिष्टकारी हैं। अनिष्टकारी है। किस प्रकार गुरुजी? वो प्रकार नहीं है उसके कुछ। अच्छा, तो जैसे दान मोह का कारण भी बनता है क्या? दान सेवा ये मोह का कारण भी बनता है, लोभ का कारण बनता है। हाँ, लोभ से जो है नरक मिलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं कि पाप करेगा तो दंड मिलेगा उसका, और पुण्य करेगा तो भोगना पड़ेगा, तो दोनों में हमें वापस इसी जोनी मिलने वाली है, तो तीसरा इससे ऊपर उठ के कैसे जिया जा सकता है? दान नहीं करना चाहते, पुण्य भी नहीं करना चाहते, पाप भी ना हो, तो कैसे जिए अपने गृहस्थ जीवन? गृहस्थ का पालन करो, गृहस्थ आश्रम का पालन करो, वहीं से जिंदा रहो। अच्छा, गृहस्थ आश्रम का पालन करने से। संगतों को मन में रखो, हम्म, नजरों में रखो, हम्म, कथा न कहो, कथा न लिखो। हम्म। अच्छा, कथा लिखनी करनी नहीं चाहिए, दूसरे की वाणियों को नहीं लिखना चाहिए। अरे पहुंचाओ ना सबके पास, हाँ, सब सज्जन थोड़ी। लेकिन गुरुजी मैं सोचता हूँ 100 में से अगर 2 ही अगर इस मार्ग पे आते तो जीवन धन्य सब होता है। भूखे थोड़ी है कि हमारे पास की वाणी आओ। हाँ, सब तो नहीं, लेकिन 100 में से कोई 1-2 तो होगा सर गुरुजी। वाणी को सुन करके दुखित होते। दुखित होते हैं, हाँ, विद्वान, विद्वान दुखित होते हैं। सब विद्वान है, इस दुनिया में सब विद्वान है। सब विद्वान है। कथा कह रहे हैं, रामचरितमानस जहाँ होगी वो विद्वान माना जाता है। अच्छा, रामचरितमानस विद्वान बना देती, भागवत विद्वान बना देती। तो जिनके घर में हो उनको दान न दें, उनके पास कथा न भेजें, ये कहने से ये प्रचार न करें। महाराज जी अब एक आपके मन की बात बताता हूँ, मुझे सच्ची याद आ गई। तो जैसे कि आप तो पूरे जीवन से इस मार्ग पे रहे हो, और आपका त्याग ये कह सकता हूँ कि दिखाई दे रहा है, आपका वैराग्य और आप जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपकी इस वैराग्य में, उदासीनता में किस प्रकार अनुभव रहा गुरुजी? अनुभव कैसा रहा जीवन का? विद्वान तर नहीं सकता, जान ही नहीं सकता इसको। विद्वान नहीं तरता। अच्छा, देख ले राजा, विद्वान नहीं तर सकता। विद्वान नहीं तरता। राजापुर में देखिए, अच्छा, धोखा से दिखाई दे पैरत मिली। विद्वान काशी में नहीं तरत, तर जाओ चाहे मुक्ति का हेतु। जैसे कि चाहते हो महाराज जी से मैं सत्संग लिए, महाराज जी बहुत कम सत्संग देते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नर्वस होते हुए भी महाराज जी में निवेदन किया कि महाराज जी सत्संग दीजिए, क्योंकि मैं तो सत्संग का अभिलाषा रहता हूँ। आपके सवाल लेने की कोशिश की, अगली बार फिर आपके सवाल लूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।